विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 25। यदि लोगों में कोई झगड़ा हो और वे न्याय कराने के लिए न्यायालय जाएं, तो न्यायाधीश निर्णय करेगा। वो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषित घोषित करे। यदि दोषी मनुष्य को कोड़ों का दंड दिया जाए, तो न्यायाधीश उसे अपने सामने पिटवाए और उसके दोष के अनुसार कोड़ों की संख्या निर्धारित करे। वो 40 कोड़े तक लगवा सकता है, अधिक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अधिक कोड़ों के कारण तुम्हारे भाई को तुम्हारे सामने नीचा दिखाया जाए। तुम दंवरी करते बैल के मुंह पर मोहरा नहीं लगाओगे। नियोग। यदि कई भाई एक साथ रहते हों और उनमें कोई निसंतान मर जाए, तो मृतक की पत्नी का विवाह परिवार से बाहर के किसी पुरुष से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाए और नियोग की प्रथा के अनुसार उसके साथ विवाह करे। उसका पहला पुत्र उसके मृत भाई का पुत्र माना जाएगा, और इस प्रकार इज़राइल में उसका नाम लुप्त नहीं होगा। यदि वो व्यक्ति अपनी भाभी से विवाह करना नहीं चाहता, तो उसकी भाभी नगर के फाटक पर नेताओं के पास जाकर ये कहे, मेरा देवर अपने भाई का वंश इज़राइल में चलने नहीं देता। वो नियोग की प्रथा के अनुसार मेरे साथ विवाह करना अस्वीकार करता है। नगर के नेता उसे बुलाकर इस विषय में उससे पूछताछ करें। यदि वो हठ करते हुए कहे, मैं उससे विवाह करना नहीं चाहता, तो उसकी भाभी नेताओं के सामने उसके पास जाए, उसके पैरों से जूते उतारे, उसके मुंह पर थूके और कहे, उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया जाता है जो अपने भाई का वंश चलने नहीं देता। इज़राइल में उसका ये नाम रखा जाएगा, वो व्यक्ति जिसके जूते उतारे गए। कुछ और आदेश। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करें और किसी पुरुष की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथों से छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसका गुप्तांग पकड़ ले, तो उसका हाथ काट डाला जाए। तुम उस पर दया नहीं करोगे। तुम अपनी थैली में 2 प्रकार के बाट, एक हल्का और एक भारी, नहीं रखोगे। अपने घर में 2 प्रकार के नाप नहीं रखोगे, अर्थात घटबड़ नाप के। तुम्हारे बाट, नाप आदि पूरे पूरे, ठीक ठीक तौल के और पूरे पूरे ठीक ठीक नाप के हों, जिससे तुम उस देश में दीर्घायु हो सको जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। प्रत्येक जो ऐसा करेगा, प्रत्येक जो अन्याय करेगा, वो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित होगा। अमालेकियों ने तुम्हारे साथ मिस्र से निकलते समय जो कुछ किया था, उसे याद रखो। उन्होंने तुम पर उस समय आक्रमण किया जब तुम यात्रा करते करते थके मांदे थे, और उन्होंने तुम में उन लोगों को जो पीछे रह गए थे तुमसे अलग कर दिया। वे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते थे। इसलिए जब प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपने आसपास के सब शत्रुओं से छुड़ाकर उस देश में शांति प्रदान करे, जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें विरासत के रूप में देने वाला है,
तो तुम आकाश के नीचे अमालेकियों की स्मृति मिटा दोगे। तुम ये नहीं भूलोगे। यह वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। विधि विवरण ग्रंथ के 25वें अध्याय में ईश्वर ने न्याय, ईमानदारी और अमालेकियों के दंड के बारे में निर्देश दिए हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर का न्याय हमेशा निष्पक्ष और सही होता है। साथ ही हमें अपने जीवन में ईमानदारी और न्याय की भावना को बनाए रखना चाहिए, ताकि हम समाज में शांति और सच्चाई की स्थापना कर सकें। अध्याय 25 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. न्याय और ईमानदारी। ओ ईश्वर ने यह स्पष्ट किया कि न्याय हमेशा निष्पक्ष और ईमानदारी पर आधारित होना चाहिए। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में सभी मामलों में ईमानदारी से काम लें, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक। 2. वजन और माप में ईमानदारी। व्यापार में सही माप और वजन का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए। ये हमें सिखाता है कि किसी भी व्यवसाय या लेन देन में धोखाधड़ी से बचना चाहिए और हर स्थिति में ईमानदारी का पालन करना चाहिए। 3. अमालेकियों का दंड। अमालेकियों के बारे में आदेश दिया गया कि उन्हें दंडित किया जाए, क्योंकि उन्होंने इस्राएलियों को उनके रास्ते में रोकने का प्रयास किया था। ये सिखाता है कि ईश्वर के सामने किसी भी प्रकार की नाइंसाफी या अत्याचार का सामना करना जरूरी है। 4. किसी के साथ दया और न्याय का व्यवहार। ईश्वर ने यह भी सिखाया कि हमें दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और दयालु व्यवहार करना चाहिए, विशेषकर उनके साथ जो हमारी मदद के मोहताज हैं। ये सिखाता है कि समाज में सभी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करना ईश्वर की इच्छा है। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. न्याय और ईमानदारी का पालन। हमें हमेशा न्यायपूर्ण और ईमानदार तरीके से काम करना चाहिए, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो या व्यवसाय में। किसी भी परिस्थिति में धोखाधड़ी या अनैतिकता से बचें। 2. व्यापार में ईमानदारी। व्यापार में सही माप और वजन का पालन करें, ताकि किसी को भी धोखा न हो। ईमानदारी से काम करना न केवल समाज को सुधारता है, बल्कि यह ईश्वर की इच्छा का पालन करना है। 3. सामाजिक न्याय। हमें समाज में किसी के साथ अन्याय या अत्याचार नहीं होने देना चाहिए। जब किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाए, तो हमें उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए और सही न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। 4. दया और करुणा का अभ्यास। हमें समाज के कमजोर वर्गों के प्रति दया और करुणा दिखानी चाहिए। उनके साथ न्यायपूर्ण और सहानुभूति से व्यवहार करें। आज का अनुप्रयोग। अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यवसाय में न्याय और ईमानदारी को लागू करें। समाज में किसी भी प्रकार के अत्याचार और अन्याय का विरोध करें। गरीबों और जरूरतमंदों के साथ दया और सहानुभूति से व्यवहार करें। अपने माप और वजन में ईमानदारी बनाए रखें, ताकि कोई धोखा न खा सके। ईश्वर के न्यायपूर्ण सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें और समाज में शांति और समानता स्थापित करें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हर दिन एक अध्याय मिशन का उद्देश्य बाइबल के हर अध्याय को गहराई से समझना और उसे दैनिक जीवन में लागू करना है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और ईश्वर के वचनों के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाएं।